नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस आइडियाज में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई टीजीटी की कर रहा है, कोई स्टेट पीसीएस की कर रहा है, कोई यूपीपी की कर रहा है, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर के जो अभी लेटेस्ट में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है मित्रों, ये वास्तुकला की नागर शैली में निर्मित बहुत अच्छी मंदिर है। करोड़ों भक्त जहाँ पे दर्शन करने के लिए जा चुके हैं। जहाँ के मुख्य पुजारी की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मुख्य पुजारी आपके कौन है, तो सत्येंद्र दास जी महाराज हैं, और जो लगभग 107 एकड़ के आसपास फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन सब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो या समीक्षा अधिकारी एग्जाम लगे उसमें हो या फिर टीजीटी में। टीजीटी का तो ये हिस्सा ही है, मुख्य हिस्सा है स्थापत्य कला, तो उसमें ये डाटा पूछा जाना है। अब इसे पढ़ना भी जरूरी है। क्या क्या पॉइंट्स आपको सदैव दिमाग में बिठा कर रखने हैं, तो उन्हें जरूर याद रखिएगा। कुछ डेट हैं, कुछ वास्तुकार के नाम है, कंपनी के नाम है, कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, इन्हें याद रखना है। ठीक है। जैसे शिलान्यास डेट पूछी जाएगी, जैसे पूछा जाएगा किस शैली में है, कभी ये पूछा जाएगा लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो कभी ये पूछा जाएगा कि कितने स्वर्ण द्वार लगाए गए, सोने वाले द्वार लगे हैं, कुछ नॉर्मली द्वार लगे हैं। कंपनी का नाम पूछ लिया जाएगा, कौन सी कंपनी ने टेंडर लेकर के इसे बनाया है, इसका एरिया क्या है। तो इन सारी तथ्यों पर थोड़ा गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करिएगा, दिमाग में बिठाने का प्रयास करिएगा। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में इधर लेटेस्ट में पूछे जाएंगे। तो राम मंदिर डाटा ऊपर दिया गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। यह मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की डिजाइन में आया है। कब? 22 जनवरी 2024 को। क्या हुआ? अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें जो आपका गर्भगृह था, वहां श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब कुछ और तथ्य याद रखने हैं। शैली खूब पूछा जाएगा तो नागर शैली याद रखना है। अभी हम नागर शैली, वेशर शैली, इनके सारे बारे में बात कर लेंगे। मुख्य बिंदु की अगर बात करते हैं मित्रों, तो कहा जाता है इसे मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा तैयार किया गया। रामलला की मूर्ति 51 इंच की है। 51 इंच की है, याद रखना। अब ज्यादातर डाटा इसमें सेंटीमीटर और मीटर में देगा, कंफ्यूजन के लिए बात समझना। कहाँ के हैं? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। तो कर्नाटक के कलाकार अरुण योगीराज ने इसे तैयार किया है। विदित हो कि राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास के टाइम आए थे, और उसी टाइम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भी स्थापना की गई थी। आप जानते हैं उनके अध्यक्ष जो है नृपेंद्र जी हैं, और उसमें आपके छोटी छावनी के मुख्य पुजारी जो है उनको भी अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि वो इस टाइम अस्वस्थ होने के कारण ज़्यादातर कार्य जो है नृपेंद्र मिश्र के अंडर में ही होता है, और चंपत राय जी उसके महामंत्री बनाए गए हैं, जिनका पूरा देख रेख है। राम मंदिर की बात करते हैं तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अन्य लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी उपस्थित रहे। हालांकि उपस्थिति भारत के सभी गणमान्य लोगों की थी। भारत के कोने कोने से लोगों को बुलाया गया था। लगभग 70 से 80 देशों के राजनयिक आए थे। भारत रत्न वालों की श्रेणी हो या फिर अच्छे समाज सेवा में अच्छा क्षेत्र दे रहे हैं, गायन में दे रहे हैं, क्रिकेट में दे रहे हैं, मूवीज में दे रहे हैं, उन सभी को बुलाया गया था। पक्ष विपक्ष सभी को निमंत्रण भी भेजा गया था। अब कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन ये मेन जगह की बात हो रही है कि अंदर गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अंदर कौन कौन था। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल जी
और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी और मोदी जी इतने लोग अंदर उपस्थित थे। मोदी जी ही इसका जो है हेड थे। कहने का मतलब यह है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें मुख्य भूमिका जो है वो नरेंद्र मोदी जी की थी। आगे बात करें तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना। ये जो अभी ढांचा पूरा तैयार हो रहा है उसके बारे में। राम मंदिर की डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा, किसने बनाया? चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा अपने बेटे आशीष के सहयोग से तैयार किया गया। जो ज्यादातर डिजाइनें आज की डेट में कहीं प्लास्टिक में तो कहीं कास्ट में तो कहीं ग्लास में तो कहीं बहुत टाइप की अब तो आ गई हैं। पहले उन्होंने तैयार किया कि इस टाइप की राम मंदिर हमारी होनी चाहिए और उसको आयोग की तरफ से भी संतुष्टि दी गई। जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र बना था मित्रों, उससे भी इनको जो है पहले कंफर्म करवाया गया, वही ढांचा तैयार हुआ, फिर सभी की मोहर लगी और लास्ट में वही डिजाइन तैयार हुआ। अब ये जो चंद्रकांत बी सोमपुरा और आशीष जी ने बनाया ये अपना डिजाइन, यह हम एक 3 मंजिला मंदिर होगा मित्रों। कितने मंजिल होंगे? 3 मंजिल, जो पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है, जो मिर्जापुर और बंसी पहाड़ है। ये बंसी पहाड़ कहाँ है? तो बंसी पहाड़पुर आपके राजस्थान में है, मिर्जापुर आपके यूपी में है। यहाँ की पहाड़ियों की गुलाबी बलुआ पत्थरों से पूरा मंदिर बनाया गया है। इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन गेट पूरब में ही है। तो ये आपकी 380 फीट में है, याद रखना, और चौड़ाई 250 फीट में है, और ऊंचाई की अगर ओवरऑल बात करते हैं तो 161 फीट ऊंचा है अपना श्री राम मंदिर, जिसमें कुल 392 स्तंभ यानी खंभे हैं और 44 दरवाजे लगाए गए हैं। कितने दरवाजे? 44 दरवाजे लगाए गए हैं, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा कितने स्वर्ण वाले हैं। तो 44 दरवाजा में 13 स्वर्ण वाला है, याद रखना है। बाकी जो आपके शेष बचते हैं 31, वो लगभग आपके नॉर्मली दरवाजे जैसे होने चाहिए वैसे हैं, लेकिन 13 आपके स्वर्ण वाले दरवाजे, सोना वाले। आगे बढ़े। आगे कहा गया है मंदिर के स्तंभों और दीवारों। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के जटिल चित्रण प्रदर्शित हैं। भूतल पर मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन के स्वरूप श्री रामलला की मूर्ति स्थापित किया गया है, जिसको आपने देखा। किसने बनाया है? अरुण योगीराज ने बनाया है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में स्थित है, जहां सिंह द्वार के मध्य से आप 32 सीढ़ी चढ़ेंगे। कितनी सीढ़ियां? 32। 32 सीढ़ियां चढ़ करके आप पहुंचेंगे। तो सिंह द्वार पूरब में है, और याद रखना इस सिंह द्वार से ही आपका प्रवेश होगा राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए। आगे बढ़े। आगे कहा जाएगा मित्रों चबूतरे में कैसा कैसा उपयोग हुआ है। तो चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। कौन सा पत्थर? ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो मंदिर को एक टिकाऊ नींव प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है, ज्यादा दिनों तक चलने वाला नींव दे देगा, यानी वेस्ट दे देगा। मंदिर में कुल 5 मंडप। कितने मंडप? 5 मंडप मतलब हाल है मित्रों, बड़े बड़े हाल। 5 मंडप तैयार किए गए, जिसमें नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है और कीर्तन मंडप है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, सभा मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप हैं 161 फीट वाली हाइट में, जो आपका 3 मंजिला राम मंदिर तैयार हो रहा है। और मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं, जिसे सीता कूप कहते हैं, को प्राचीन काल का है, इसे भी मेंटेन रखना है। तो सीता कुआं या सीता कूप को भी यथास्थिति में बरकरार रखना है और उसका जीर्णोद्धार भी करना है। मंदिर परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में, किधर? दक्षिण और पश्चिम यानी कोना लिए हुए, उस भाग में कुबेर टीला में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ में जटायु जी, जिनका दाह संस्कार भगवान श्री राम ने अपने हाथों किया है, तो जटायु जी की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो कुबेर टीला में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार किया गया है मित्रों, और जटायु की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर की नींव का निर्माण, अब ये जरूर याद रखना, किसने किया? तो
रोलर कंपैक्ट कंक्रीट यानी आरसीसी। आरसीसी की 14 मोटी परत, 14 मीटर लंबी यानी ऊंचाई में 14 मीटर है, इतनी मोटी आरसीसी की एक परत तैयार की गई है जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देगी। अब 14 मीटर की हाइट पर्याप्त हो गई, लगभग हमें लग रहा है 40 से 42 फुट हो गया ऊंचा। इतना मोटा आरसीसी का पहले नीचे क्या डाला गया, लेयर डाला गया जो नींव है। और उस नींव में याद रखना कि कहा जाता है लोहे का उपयोग यहाँ पे पूरे मंदिर में कहीं नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। जिस काम से जिसे कम से कम कहा जा रहा है सहस्त्राब्दी तक यानी लगभग 1000 साल तक जो है मजबूती प्रदान रहेगी, 1000 साल तक तैयार रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। मजबूती के लिए लोहा इसीलिए यूज नहीं किया गया। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करके 21 फीट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया। मित्रों, नींव जो आपकी 14 मीटर नीचे है, उसके बाद 21 फीट ऊंचा जो है आपका चबूतरा तैयार हुआ है, जो किससे है, ग्रेनाइट के पत्थर से ही है, तो उससे चबूतरा बनाया गया है। आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जो है राम मंदिर के क्या है, मुख्य पुजारी हैं, मेन पुजारी हैं। हालांकि बीच में पुजारियों की और भर्ती हुई, आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से नए नए पुजारियों की जो नियुक्ति हुई, जिनको सैलरी भी मिलेगी, राम मंदिर में सेवा करना है, उनकी योग्यता भी जो है दर्शानी पड़ी थी, इंटरव्यू भी हुआ था, ऑनलाइन फॉर्म पड़े थे, तो उसमें नए नए पुजारी भी हैं जिन्हें सेवादार के रूप में रखा जाएगा। लेकिन मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज हैं, याद रखना। प्रत्येक रामनवमी पर दोपहर के समय दर्पण और लेंस की एक प्रणाली सूर्य की किरणों को रामलला की मूर्ति पर केंद्रित करेगी। इसे अनूठे अभिषेक के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है। लोहे या स्टील के बजाय पीतल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा, पीतल का उपयोग किया जाएगा। और ये राम मंदिर आप जानते हैं कि सनातनियों की आस्था का प्रतीक है और राम जी का सबसे प्रमुख त्यौहार रामनवमी होता है। तो रामनवमी के दिन एक ऐसी विशेषता रहेगी कि मंदिर के ऊपरी हिस्से से कोई ऐसी टेक्निक लगाई जाएगी जिसमें दर्पण होगा या लेंस होगा और ये पीतल रहेगा। इन दोनों से आप जानते हैं कि परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, ये सब तो साइंस की भाषा में पढ़ा ही होगा। तो इसमें से वो परावर्तित कराएं चाहे अपवर्तित कराएं, कुल मिला के भगवान सूर्य की जो रोशनी है रामनवमी को सीधे भगवान श्री राम के चरणों को स्पर्श करेगी, ऐसा व्यवस्था किया गया। राम मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई ईंटों पर क्या लिखा था, श्री राम। ज्यादातर ईंटें तो आप देखते होंगे, एक ईंट का डिमांड पहले भी किया जा चुका था। बहुत सारे लोग एक एक ईंट लेकर के अपने साथ आए थे, उसी टाइम बनवाना होता तो उस टाइम भी बन सकता था। लेकिन आज की डेट में जितनी ईंटें लगभग यूज हुई हैं, ज़्यादातर ईंट भट्ठे वाले अपने आस पड़ोस से जय श्री राम के सांचे पर ईंट का निर्माण करवाया और वो ईंट ज़्यादातर अयोध्या में लगी। मंदिर 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। कोई एक समय निर्धारित होगा, कोई एक टाइम आएगा, उस टाइम जो है 2000 फीट नीचे। अभी तो ये लगभग 40 फीट नीचे नींव है, 40 फीट फिर 21 फीट वो है चबूतरा। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद 2000 फीट नीचे राम मंदिर में एक कैप्सूल टाइप का ऐसा डाटा रखा जाएगा। राम मंदिर की नींव बनाने के लिए 2587 क्षेत्रों की क्या आई हैं, मिट्टियाँ आई हैं। तो 2587 एरियाज की मिट्टियाँ, यानी भांति भांति प्रकार के स्थानों से मिट्टियों का संग्रहण किया गया है राम मंदिर की नींव में डालने के लिए। मिट्टी आप जानते हैं आपके क्षेत्र की जो मिट्टी है, जैसे लखनऊ क्षेत्र की मिट्टी, अयोध्या क्षेत्र की मिट्टी, प्रतापगढ़ क्षेत्र की मिट्टी, आपका इलाहाबाद है, प्रयागराज है, आपका मिर्ज़ापुर है, या फिर अन्य राज्यों में तेलंगाना हो, या फिर जहाँ जहाँ से हैं सभी आस्थावान व्यक्ति लेकर के आए और इस 2587 क्षेत्रों की मिट्टियों का इस्तेमाल नींव में किया गया है, यानी सभी की आस्था का बराबर ख्याल रखा गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के 13 स्वर्ण द्वार स्थापित किए गए हैं। कितने, 13 सोने वाले क्या बनाए गए हैं, दरवाजे बनाए गए हैं, स्वर्ण बनाए गए हैं। तो
तो ये बात याद रखिएगा। राम मंदिर कितने एकड़ में बनाया गया? तो राम मंदिर 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। राम मंदिर का निर्माण लॉरेंस एंड ट्रूबो कंपनी लिमिटेड जो है इसने किया है, तो ये बात याद रखिएगा। लॉरेंस एंड ट्रूबो लिमिटेड कंपनी ने पूरे राम मंदिर का निर्माण किया है। राम मंदिर के गर्भगृह का आसान शिला मकराना मार्बल यानी संगमरमर से बना है, जो मकराना बहुत फेमस मार्बल है राजस्थान की, उससे गर्भगृह का आसान शिला बनाया गया, जिसपे भगवान राम आसीन हैं यानी बैठे हुए हैं यानी खड़े हुए हैं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली क्या होती है? अभी हमने कहा था कि 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण करवाया यानी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया। तो नागर शैली है क्या? मंदिर वास्तुकला की नागर शैली 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के अंत में उत्तरी भारत में उभरी। किसके काल में? गुप्त काल के लास्ट में उभरी। इसे दक्षिणी भारत की द्रविड़ शैली के साथ जोड़ करके देखा जाता है, जो उसी काल में उभरी थी। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली आई, उत्तर भारत में गुप्त काल के लास्ट में नागर शैली आई। लगभग ऐसे एक दूसरे से ये क्या रही? समानांतर रही। नागर शैली में होता क्या है? तो नागर मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह होता है। गर्भगृह जहाँ मूर्ति रखी जाती है, जहाँ देवता की मूर्ति विश्राम करती है, जो मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है, तो वो आती है। गर्भगृह के ऊपर शिखर यानी शाब्दिक रूप से आप पर्वत शिखर कहा करें, लेकिन सबसे ऊंचा वाला भाग शिखर होता है, जो नागर शैली के मंदिरों की सबसे विशिष्ट पहलू होती है। ये वाला हिस्सा ऐसे। नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ और उसके समान धुरी पर एक या अधिक मंडप हाल भी शामिल होते हैं। कभी ऐसा एक मंडप होगा, कभी ऐसे कई मंडप कर दिए जाते हैं। तो ये होगा। विस्तृत भित्ति चित्र और नक्काशी अक्सर इन दीवारों को सुशोभित करती है। आप जानते हैं मित्रों, अच्छे से भित्ति रचना नक्काशी के से आप देख रहे हैं कि मंदिर के दीवारों के साथ भी लोग जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं, क्योंकि नक्काशी बहुत अच्छी है। तो ये सारी विशेषता होती है। गुप्त काल की हो सकता आपसे यही पूछ ले, राम मंदिर किस शैली के जैसा दिखाई दे रहा है, और उसमें कहे गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, ऑप्शंस में दे दे। तो याद रखना, गुप्त काल के लास्ट में ये नागर शैली आती है, इसलिए गुप्त काल का झलक थोड़ा सा इस पे दिखाई देगा। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद, जिसे VHP कहते हैं, इसने राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ मंदिर के मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू किया। कब? 1980 में। 6 दिसंबर 1992 को एक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण राजनीतिक परिणाम और कानूनी कार्रवाइयाँ भी खूब हुई। ये बाबरी मस्जिद वही है मित्रों जिसे मीर बकी के द्वारा बनवाया गया। मीर बकी क्या था? मीर बकी बाबर का सेनापति था। बाबर का सेनापति था, इसने बनवाया था। मंदिर को विध्वंस करके फिर उस पर बाबरी मस्जिद बनवाया गया। जैसे आपने देखा अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया, कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, वो भी मंदिर के मलबे से ही बना है। तो ऐसे ही मीर बकी ने भी इसे करवाया था। आप देख रहे हैं, जब ये विध्वंस हुआ उसके बाद राजनीतिक परिणाम भी बहुत सख्ती के साथ देखने पड़े, कानूनी परिणाम भी हुआ और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया। तो ये सारा दृश्य वहाँ देखने को मिला। वर्ष 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने अयोध्या शीर्ष मुकदमे के फैसले की भूमि जो रही है उसको 2:1 के अनुपात में विभाजित किया, जिसमें 2.77 एकड़ का 2/3 हिस्सा, जिसमें एक जगह पर रामलला की मूर्ति है, उसे रामलला न्यास को दिया गया। 3 पक्ष थे इसमें, एक रामलला न्यास, दूसरा आपका कौन था? निर्मोही अखाड़ा, और तीसरा आपका मुस्लिम पक्ष। तो आपका रामलला जहां मूर्ति थी उसे रामलला न्यास को दे दिया जाए और राम चबूतरा वाली जगह निर्मोही अखाड़ा को दे दी जाए, और जमीन का 1/3 हिस्सा जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। यानी तीनों लोगों को साधने का प्रयास किया गया। 2/3 जगहों पर सभी को समायोजित करने का काम
करना था कि पूरी ज़मीन को 1/3 हिस्सों में बांट दो, अपना मामला शांत हो जाए। ये 2010 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच का फैसला था। कानूनी कार्रवाई जारी रही और वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए हिंदू याचिकाकर्ताओं को दे दी और मस्जिद हेतु अयोध्या के धन्नीपुर गांव में जमीन आवंटित कर दी। यानी 2019 में एक हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सबसे बड़ी अदालत बैठी, समझ लो सबसे ज़्यादा जज बैठे, और उनके अंडर में ये पूरा मामला सुना गया। फिर पूरी कार्रवाई संपादित हुई, फिर उसका फाइनली फैसला भी आया। और जब फाइनली फैसला आया तो पूरी विवादित जमीन जो थी वो पूरी की पूरी राम मंदिर को दे दी गई। और जो मुस्लिम पक्ष था, राम मंदिर में हिंदू में दोनों आते हैं, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो और चाहे वो आपका एक और जो बोर्ड था जिसे राम लला न्यास के नाम से जाना जाता है, तो इन दोनों को एक कर दिया गया। और जो मुस्लिम पक्ष था, मुस्लिम पक्ष में जो आपके पक्षकार थे, उनकी सहमति लेकर के धन्नीपुर अयोध्या में ही गांव है, जस्ट बगल में है, और वहाँ पर जो है मस्जिद निर्माण के लिए उन्हें ज़मीन दी गई और मस्जिद निर्माण के लिए उनके आयोग का भी गठन किया जा रहा है। और फिर उनसे भी चंदे इकट्ठा करवा के, जैसे आपका राम मंदिर का निर्माण हुआ चंदे के पैसे से, ऐसे ही उनका भी कमेटी गठित हुआ। और कमेटी गठित होने के बाद वो अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो इस पर कोई मीडिया रिपोर्ट सामने नहीं आई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द वहाँ पे एक अच्छा और भव्य और सुंदर, जो मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को मानते हैं, उनके लिए धन्नीपुर गांव में बढ़िया मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जहां वो जा करके जो भी आस्था के प्रति जो काम होते हैं वो सब निष्पादित कर सकेंगे। तो ये वहाँ हो गया। इस ऐतिहासिक यात्रा का समापन जो है वो 5 अगस्त 2020 को हुआ, जब भारत के प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना करते हुए राम मंदिर का शिलान्यास किया था। अब मित्रों, ये तो पूरी बातें हो गई। अब इसमें हम आपकी परीक्षा वाली पॉइंट्स की बात कर लें तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा, मंदिर निर्माण मुख्य मूर्ति किसने बनाई? आप कहना अरुण योगीराज ने बनाई। कितनी लंबाई चौड़ाई रखी? आप कहना तुरंत 51 इंच रखी गई। इसका मित्रों वास्तुकला की जो नागर शैली है जिसमें मंदिर बना है, इसमें जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो कब हुई? तो 22 जनवरी 2024 को हुई। आपसे पूछा जाएगा राम जन्मभूमि में कितने सोने वाले द्वार हैं, स्वर्ण द्वार? तो कहना 13 हैं। राम मंदिर कितने एरिया में फैला है? 107 एकड़ में फैला हुआ है। किस कंपनी ने बनाया? लास एंड ट्रूबो कंपनी के द्वारा ये पूरा काम निष्पादित किया गया। मंदिर लगभग कितने सालों तक सुरक्षित रहेगी? तो लगभग 1000 सालों तक सुरक्षित रहने का अनुमान है। किससे बनाया? आप कहोगे ग्रेनाइट से बनाया। पूछा जाएगा डिजाइन किसने तैयार किया? तो चंद्रकांत बी सोमपुरा और आशीष जी, या आशीष जी उनके बेटे हैं, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया। मंदिर की पूर्वी पश्चिमी लंबाई कितनी है? 380 फीट है। चौड़ाई 250 फीट है। ऊंचाई 161 फीट है। अगर खंभों की बात करें 392 खंभे हैं। अगर दरवाजों की बात करें 44 दरवाजे लगे हैं। ये सारी बातें तो आपको पता ही चल गया है। तो अब इन्हीं में से कहीं क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा। ज़्यादातर उम्मीद है कि रामलला की हाइट या रामलला के मूर्तिकार पूछ लिए जाएं, और कभी कभी हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ ले कि इसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को ही हुआ या किसी अन्य डेट को, ये पूछ सकता है। सीताकूप के बारे में पूछ सकता है। मंडप के बारे में 5 मंडप जो है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, उनसे पूछ सकता है। तो ये सारी बातें ज़रूर याद रखिएगा मित्रों। कभी कभी अरुण योगीराज के बारे में पूछ लेता है कि कहाँ से संबंधित थे, तो मैसूर लिखना। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। बाकी इस पे एमसीक्यूज भी करवा देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।